ऐश्वर्य तो प्राकृतिक देन से मिलता है, यथा सोना, चांदी, मोती, मणि, ताजे पुष्प, वृक्ष तथा रेशम। वैदिक सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों के ऐश्वर्य तथा अलंकरण की संस्तुति करती है। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है। आवाज क्लियर आ रही है? या तो मेरा माता नेट जी, खराब। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है आज। हाँ, इसीलिए फिर बंद ही कर देती हूँ, आवाज आई नहीं तक। ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का आध्यात्मिकरण हो जाता है। राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकरणों से सजाई गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 21वें अध्याय का शीर्षक ही है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। परंतु महाराज पृथु के उपदेशों को शुरू करने से पहले हमें बड़ा ही सुंदर वर्णन के रूप में बताया जा रहा है कि महाराज का जो साम्राज्य था, सुंदर सा राज्य था, वो कितना अच्छा था। और जब पूर्ण रूप से यज्ञ करके पृथु महाराज अपने राज्य में लौटते हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है। तो मैत्रेय मुनि विदुर से कह रहे हैं कि जब राजा पुनः अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं तो उनकी पूरी नगरी को सजा दिया गया था। राजा की स्वागत में किससे सजाया गया था? मोतियों से, पुष्पहारों से, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। तो बड़े सुंदर रूप से इन्होंने अपने राज्य को सजा दिया था। इसका सजाने का कारण क्या था? ताकि जब प्रकट हो वहां पर पृथु महाराज जब वहां पर प्रवेश करे तो बड़े ही सुंदर रूप से उनका स्वागत कर दिया जाए, इसीलिए उनको बुलाया गया था। और जैसे ही वे आते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, इतने सारे मोती, इतने सारे पुष्पहार, इतना सुंदर वर्णन, इतना सुंदर राज्य देखकर वे बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तो पूरी की पूरी जो नगरी थी उसमें बड़ी सुंदर सी खुशबू आ रही थी। तो भगवान को भी जब हम सेवा करते हैं तो यह सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। भगवान को इत्र लगाते हैं, इत्र के साथ साथ हम भगवान को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों की माला पहनाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी खुशबू पसंद है। तो हमें यह गुण किससे आया है? भगवान से आता है। हमारे अंदर कोई भी यदि गुण आया है तो यह गुण स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप में है, इसीलिए उनसे यह गुण हमें अंदर आता है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बताया जा रहा है कि असल में यदि ऐश्वर्य कहा जाता है तो प्राकृतिक देन से हमें यह ऐश्वर्य मिलता है। आजकल ऐश्वर्य कैसे मिलता है? महंगा कंप्यूटर, महंगा घर, लकड़ी के बनाए हुए जंगल, क्षमा करें, कंक्रीट पत्थरों के बनाए गए जंगल। कंक्रीट और पत्थर अर्थ क्या होता है? ये जो बिल्डिंगों में हम रह रहे हैं ये कंक्रीट और पत्थरों के बने हुए हैं, इसी के हम जंगलों में रह रहे हैं। हम यहाँ पर सोच रहे हैं हम खुश है, परंतु असल में ऐश्वर्य कहाँ से आता है? सोना, चांदी, मूल्य रत्न, है ना, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर पेड़, और उसके साथ साथ रेशम। यह सब चीजें प्रकृति की देन है। वैदिक सभ्यता भगवान की इन्हीं प्राकृतिक देनों को ऐश्वर्य तथा अलंकार मानती है। तो वैदिक सभ्यता में यही चीजों को भगवान का ऐश्वर्य माना जाता है, यही चीजों को भगवान के द्वारा दिया गया अलंकार माना जाता है। इसके अलावा कोई भी चीज को अलंकार नहीं माना जाता। हम तो क्या सोचते हैं, भौतिक प्रकृति की चीजें यदि हो तो वो अलंकार है, परंतु यहाँ पर हमें बताया जा रहा है सच में अलंकार किसको कहा जाता है। ऐसी कौन सी चीज होती है जिसे अलंकार कहलाने लायक है? क्या क्या चीजें हैं? सोना, चांदी, मूल्य रत्न, रेशम, सुगंधित पुष्प,
मणि, मोती, यह सब चीजें। फिर आगे बताया जा रहा है कि भगवान को यदि हमें एक उपहार देना है तो यही चीजों में उपहार दिया जाता है। क्यों? ऐसे ऐश्वर्य से मानसिक दशा तुरंत बदल जाती है और पूरे वातावरण का अध्यात्मकरण हो जाता है। यह इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब इसको भगवान को चढ़ाया जाता है या लिया जाता है तो व्यक्ति की जो मानसिकता है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है और वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि यह भगवान के द्वारा हमें प्रदान की गई वस्तुएं हैं ना। यह जो चीजें हैं ये भगवान ने हमें प्रदान की है, तो ये आध्यात्मिक है। इसीलिए जब हम इन चीजों को ग्रहण करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, राजा पृथु की राजधानी ऐसे ही अमूल्य ऐश्वर्यमय अलंकारों से सजाई गई थी। हमारे यहाँ पर प्लास्टिक के मोती मिलते हैं, असली मोती तो नहीं मिलते भाई। अमूल्य रत्नों के नाम पे भी प्लास्टिक के रत्न मिलते हैं। फूलों के नाम पे सुगंधित फूल नहीं, आर्टिफिशियल चाइनीज फ्लावर्स मिलते हैं, ऑर्किड्स हो गए, यह सब फूल मिलते हैं। सही बात है कि नहीं? जब मंदिरों में डेकोरेशन होता था तो पहले बीच में एक ट्रेंड आ गया तो बड़े बड़े महंगे, और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आते हैं बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो मंदिर में इन्हीं चीजों की इन्हीं चीजों से भगवान की श्रृंगार अर्थात ऑल्टर डेकोरेशन जो बाहर से होता है फेस्टिवल्स में, वो करना शुरू कर दिया था। फिर बाद में कमलोचन प्रभु जी ने ये रूल बना दिया, यदि भगवान के लिए पुष्प यूज किए जाएंगे तो वही यूज किए जाएंगे जो कि नेचुरल हो, जिसमें सुगंध हो। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ फ्लावर्स के लिए नाम के होते हैं, इसके अंदर कोई गुण नहीं होता, ऐसे फूलों को रख के, ऐसे पेड़ों को रख के कोई फायदा ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे तो इन्हीं रोज यूज किया जाता है, सनफ्लावर्स यूज किया जाता है, और गेंदे गेंदे के फूल वगैरह बनाए जाते हैं। ये सब चीजों को यूज करके भगवान की सेवा की जाती है। आइए नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। बालकेसरी माता जी, नेक्स्ट श्लोका प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चंदन गुरु तो यार्थ आर्थ्या चत्वर मार्गवत पुष्पाक्षत फलैस्तो क्लय मौलार्जरै रचितम्। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे उद्यान चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। तभी मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। हरि बोल। तो अब बताया जा रहा है आगे कि क्या चीजें थी जो कि भगवान पृथु महाराज के राज्य में थी। तो अब बता रहे हैं हमें कि बहुत सुंदर नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए थे। बोलिए, हमें चंदन के सुगंध यदि कहीं मिल जाए, हमें तो आजकल जो भी कुछ मिलता है वो तो सब आर्टिफिशियली होता है, असली तो कुछ होता ही नहीं है। परंतु पृथु महाराज का जो राज्य था, उस पृथु महाराज के राज्य में क्या देखा गया कि जितने भी रास्ते थे, सड़कें थी, पार्क थे, सबको चंदन की खुशबू से, और अगुरु, अगुरु होता है एक तरह के अगुरु का अर्थ है एक तरह का वो एक जड़ी बूटी होती है, अर्गजा कहा जाता है इसको। तो उससे उसका जो जल होता है उसको छिड़क कर उसको सुगंधित कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, उनके राज्यों में बिना टूटे हुए, हमें टूटे हुए फल दिखते हैं, आधा टूटा हुआ, आधा लंगड़ा, आधा काना, यहाँ से टूटा हुआ, हमें फल ऐसे दिखते हैं, फूल भी ऐसे दिखते हैं। परंतु भगवान के जो राज्य में अर्थात पृथु महाराज के राज्य में बिना टूटे हुए फूल थे, बिना टूटे हुए फल थे, हल्का सा गीले हुए अनाज थे, अनेकों प्रकार की खजीने खजाना था उनके पास, मिनरल्स थे, तथा दीप के अलंकार थे। यह सब चीजें जो है मांगलिक
अच्छा, मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित करती है। यह सब चीजें क्या दिखाती है कि कितना मंगलमय सब कुछ है। क्या भारत में या धरती पर कहीं पर भी यह सब चीजों का जो वर्णन किया जा रहा है हमें मिल सकता है? बताइए, कोई भी ऐसा स्थान है धरती पर जहां पर ऐसा सुंदर मिल सकता है आपको? कुछ मुश्किल है। नेक्स्ट श्लोका। सावृंदै कदाली स्तंभै उगोपुतैः परीक्षितम् तरुपल्लव मलाभि सर्वथा समलंकृतम्। चौराहा पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभों तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। यह सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। आप इस्कॉन मंदिर में कभी फेस्टिवल्स पे आओगे तो आप देखोगे कि फूलों के गुच्छे बनाए जाते हैं और भगवान का जो ऑल्टर होता है उसके बाहर सजाया जाता है। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि पृथु महाराज का जो राज्य था, नगरी थी, उसके चौराहे पे फूल और फल, इन दोनों के गुच्छे बनाए गए थे। और केले के खंभे, पता ना, जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, पूजा होती है, तो केले के खंभे लगाए जाते हैं। तो यही केले के खंभों से उन्होंने सब जगह पे सजावट कर दी थी और ये बहुत आकर्षक लग रही थी, अत्यंत आकर्षक लग रही थी, है ना? बहुत सुंदर सजावट लग रही थी। जी, सुनीता माता जी पढ़िए श्लोका नंबर 4। हरे कृष्णा। प्रजा स्ततम दीप बल्लिभिः संभृता शेष मंगलई अभियुमृष्ट कन्या स मुष्ट कुंडल मंडिता। जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दधि जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में सुपारी, केला, नवाकुरुत, गेहूं, धान, दही तथा सिंदूर जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा स्वागत कराया जाता है, जो ब्राह्मण तथा तथा बाह्य, दोनों तरह से है? बाह्य बहिरंगिक रूप से। हाँ, बाह्य तथा अंतः दोनों तरह से शुद्ध होती हैं और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित होती हैं, तो शुभ माना जाता है। कुमारियां अर्थात अविवाहित कन्याएं जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता है, वे समाज की मांगलिक सदस्यताएं होती हैं। आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को घर के बाहर जाकर लड़कों के साथ अनियंत्रित रूप से मिलने जुलने की अनुमति नहीं दी जाती है। जब तक विवाह नहीं हो जाता, उनके माँ बाप बड़ी सावधानी से उनकी देख रेख करते हैं। विवाह के बाद उनके युवा पति उनकी रक्षा करते हैं और प्रौढ़ होने पर उनकी संतानें उनकी देख रेख करती हैं। इस प्रकार से रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्रोत बनी रहती हैं। हरे कृष्णा। ये देखिए, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो कहते हैं ना, कौन है स्त्रियां? शास्त्रों में स्त्रियों को नीचा गिराया गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। रक्षित स्त्रियां मनुष्य के लिए शक्ति का शुभ स्तोत्र बनी रहती। ऐसी स्त्रियां जिनकी रक्षा की जाती है, वे क्या रहती हैं? समाज के लिए एक स्तोत्र रहती है। किस तरीके का? शुभ स्तोत्र रहती है, शक्ति का स्तोत्र रहती है। इसीलिए स्त्रियों को शास्त्रों में बड़ा बलशाली माना जाता है। और भगवान ने स्त्रियों की बनावट ही ऐसे की है कि वो बहिरंगिक रूप से कमजोर है, परंतु अंतःकरण से वो बड़ी बलशाली होती है। इंटरनली वेरी स्ट्रांग होती है, इमोशनली बहुत ताकतवर होती है। कौन? सभी स्त्रियां।
वो छोटी सी बच्ची भी क्यों ना हो। और लड़के कैसे होते हैं, बहिरंगिक शारीरिक रूप से बड़े बलशाली होते हैं, परंतु जब इमोशंस की बात आती है तो वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रकट करना नहीं आता। और स्त्रियां क्या करती है, इतनी सी चीज हुई नहीं कि बड़बड़ 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 बोल बोल के सब चीज बता देती है, ऐसा हुआ, अब ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वैसा हुआ। परंतु यह स्त्रियों की रक्षा बहुत आवश्यक है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इन पॉइंट्स को तात्पर्य में बताया है। पहले चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। तो पहले बताया जा रहा है कि जैसे ही राजा पृथु ने अपनी नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिक क्या करें, 3 चीजों से उन्होंने राजा का स्वागत किया। क्या क्या चीजें बताइए, दीप, पुष्प तथा दही। हमारे घर पे भी कोई आता है तो हमें उनका इसी चीजों से स्वागत करना चाहिए, दीप से, पुष्प से तथा दही से। माता जी दही क्यों है, एक शुद्ध प्रोसेस्ड, प्रोसेस मतलब मिलावटी नहीं होता है वो, परंतु शुद्ध एक पदार्थ माना जाता है जो कि एक शुभ चिन्ह होता है, इसीलिए उसका उपयोग किया गया। यह मंगलमय द्रव्य माने जाते हैं, इसीलिए भगवान की जब अभिषेक किया जाता है तो भगवान के अभिषेक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं से ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे। तो महाराज के प्रवेश में अनेकों कन्याएं थी जो कि अविवाहित थी, उनके शरीर पे बहुत सुंदर सुंदर अलंकार से सुशोभित आभूषण थे, सुंदर आभूषण लगाए गए थे, जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तो उनके कुंडल क्या थे, लंबे कुंडल पहनते तो कैसे वो आपस में ही अपने स्किन पे टच करते हैं, तो वो उनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। ऐसे व्यक्ति के साथ उन्होंने यहाँ पर सभी अपना कार्य किया। ठीक है, अब अभी यहाँ पर हमें आगे बताया जा रहा है तात्पर्य में कि वैदिक सभ्यता के अनुसार किसी विशिष्ट अतिथि जैसे कि दूल्हे, राजा या गुरु के स्वागत में क्या क्या चीजें यूज की जाती है। तो अगर गुरु आ रहे हैं घर पे, या फिर दूल्हे राजा आ रहे हैं आपके, या फिर राजा स्वयं आ रहे हैं, तो क्या क्या चीजें यूज की जाती है, सुपारी, केला, नवांकुरित गेहूं मतलब नया नया अंकुरित हुआ गेहूं, धान, धान पता है ना जो लकड़ी के साथ आता है धान, दही तथा सिंदूर, इन जैसे मांगलिक प्राकृतिक पदार्थों को शहर भर में बिखेर दिया जाता है। यह सब मांगलिक चीजें होती है, उनसे पूरा का पूरा राज्य सुशोभित किया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित लड़कियों द्वारा जो बाह्य तथा अंतर शुद्ध होती है, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी ने छुआ नहीं होता है, इसीलिए वो शुद्ध मानी जाती है। और ऐसी अविवाहित कन्याओं को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर सुसज्जित करके उनका स्वागत में, यदि वो स्वागत में खड़ी रहती है तो इसे शुभ माना जाता है। ठीक है, कुमारिया अर्थात अविवाहित कन्या जिनका स्पर्श पुरुष द्वारा नहीं हुआ होता है। तो बता रहे जो कुमारियां होती हैं या फिर अविवाहित लड़कियां होती है, कन्याएं होती है, जिन्हें की पुरुष ने स्पर्श नहीं किया है, वह समाज की क्या मानी जाती है, मंगलमयी या मांगलिक सदस्य मानी जाती है। फिर आज भी हिंदू समाज के अत्यंत रूढ़िगत परिवारों में अविवाहित लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि लड़कियां बाहर जाएंगी तो कोई ना कोई होगा ऐसा व्यक्ति जो कि उनको प्रवेश करने का प्रयास करेगा, उनको छूने का प्रयास करेगा, उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करेगा। इसीलिए कुमारी का अर्थ होता है जिसका हाथ किसी और दूसरे पुरुष ने या फिर सामने वाले मतलब कोई भी पुरुष क्यों ना हो, उस पुरुष ने उनका हाथ भी नहीं छुआ हो, उसे कहा जाता है कुमारी, और वो बड़ी मंगलमयी होती है। इसीलिए कहा जाता है लड़कियों को कि आप लड़कों के साथ में मत घूमा फिरिए, आपको अविवाहित होते हुए आपको किसी भी, भले ही वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, भले ही कोई आपका
व्यक्ति ऐसा क्यों ना हो, आपको उनके साथ अपना समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। फ्रीली उनके साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, आना जाना। अब आना जाना होता है तो मारना भी होता है, एक दूसरे को टच भी करते हैं, यह सब नहीं होना चाहिए। जब तक लड़कियों का विवाह नहीं होता है, अविवाहित होती हैं, तब तक उन्हें माता पिता उनकी रक्षा करते हैं, और फिर विवाह के बाद उनके पति उनकी रक्षा करते हैं, और उसके बाद उनके जो बड़े बच्चे होते हैं, पुत्र होता है, वह रक्षा करता है। और ऐसी जो रक्षित स्त्रियां होती हैं, उनकी वजह से हमारा समाज में शक्ति बनी रहती है। परंतु हम देखते हैं आज के समाज में जो शक्ति नहीं है, उसका कारण ही ये है क्योंकि हर लड़कियों को दूसरे लड़कों से बात करने में बड़ा आनंद आता है। सही है ना? आज के आधुनिक समाज में सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हो गया है हमारे, कि बच्चे जो होते हैं, लड़के हो नवयुवक या लड़कियां हो नवयुवक, उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने में, मित्रता रखने में, हा हा हू ही करने में बड़ा आनंद आता है। और यह सब चीजें शास्त्र अनुसार वर्जित है, क्योंकि इससे आपकी शुद्धता जाती है, आपकी शक्ति खत्म होती है। इसीलिए हमें, यदि हम स्त्रियां हैं और विवाह होने के पश्चात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन पुरुषों से बात करनी है, नहीं करनी है। यदि बात करनी है तो किन से कैसे बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है, किन के साथ उठना बैठना, क्योंकि स्त्रियां सदैव के लिए आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। वो आपका परिवार का व्यक्ति हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है, कब किसकी नीयत बदल जाती है हम नहीं जानते। इसलिए स्त्रियों को बड़ा केयरफुल, जीवन मृत्यु तक स्त्रियों को अपने आप को संभल के रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां स्त्रियां हैं। जो व्यक्ति बुरे होते हैं उनको नहीं दिखता कि ये तो बड़ी उम्र की है या छोटी उम्र की, उनके लिए स्त्री बस स्त्री है। इसीलिए शास्त्रों में यह वाक्य बताए जाते हैं, और इसलिए भी कहा जाता है कि लड़कियों को घूमने फिरने मना किया जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, उन्हें घूमने फिरने नहीं दिया जाता है, जो है शादी के बाद अपने पति के साथ घूमना। परंतु आजकल क्या, स्कूल से ट्रिप जा रहा है, कॉलेज से ट्रिप जा रहा है, हम तो जाएंगे, पूरा कॉलेज जा रहा है हम भी जाएंगे, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे। और जाएंगे तो क्या होता है, हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, ट्रिप में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। रास्ते में बस में चढ़ते हैं तो पिक्चरों के गानों पे गाया जाता है, डांस किया जाता है, हा हा हू ही करा जाता है। पहुंचने के बाद कुछ सीखते हैं नहीं, खाना कब मिलेगा, इसने ये किया उसने वो किया, फोटो खींच लेते हैं, अच्छा अच्छा फोटो खींच खींच के डालना होता है। वापसी में पुनः वही सब चीजें चलती रहती। और जो भी व्यक्ति जिससे भी स्कूल कॉलेज में मिलता है, अधिकतर उनका उससे विवाह नहीं होता है, टाइम पास होता है बस। उनका विवाह किसी और नए व्यक्ति से ही होता है। शुद्ध प्रेम होता है उनका, पहले तो डीप वाला लव, ट्रू वाला लव, इश्क वाला लव बोलते हैं। तो बहुत प्रेम करते हैं हम उससे, और फिर बाद में उसने धोखा दे दिया। इसीलिए यदि आपके बच्चे छोटे हैं या टीन एज में हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, हाँ? आपको घर पे जो मुखौटा दिखाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, विश्वास मत करिए। आप बोलोगे मेरा बच्चा, मेरा लाला इतना सीधा है, कभी ऐसा नहीं करता। परंतु वो जो सत्य है, वह सब चीजें आपको पता ही नहीं चलेगी। और बच्चा घर के बाहर कदम रखते ही ऐसा यू टर्न लेता है, भले ही वो लड़की हो या लड़का। इट्स नेचुरल। यह स्त्री का प्रति पुरुष के लिए आकर्षण पुरुष का स्त्री के लिए नेचुरल है। प्रभुपाद सेज इट इज लाइक बटर एंड फायर, अग्नि और घी जैसा है। यदि पास आएगा तो वो तकलीफ होगी ही, इसीलिए बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज वो है, दूर रखनी चाहिए, वो है मोबाइल फोन। कुछ नहीं से वैसे नॉर्मली मैसेज करेंगे, हाय। स्त्रियों की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों की नहीं बात कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा
कि माता जी बच्चों के लिए कह रही है, कई ऐसे पुरुष है जो स्त्रियों से बात करने के लिए पीछे पड़े रहेंगे। वो उनको बड़ी उम्र की स्त्रियां हैं, उनसे मैसेज पे टाइम पास करना चाहते हैं, सिर्फ फ्रेंड बनाना चाहते हैं। व्हाट फ्रेंड, काय का फ्रेंड? इतना ही प्रेम है, इतना ही आपको अगर यदि अपना कर्तव्य निभाना है तो अपने पति के लिए करिए। पति से तो खुंदक खाते हैं, क्या दिया तुमने जीवन में, और किसी बाहर से व्यक्ति का मैसेज आ जाए हाय, तो वहीं पर वार्तालाप शुरू हो जाता है। यह आज के आधुनिक समाज में बहुत देखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर रक्षित स्त्री शक्ति का स्तोत्र माना जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।